टाइटल देखकर पता लग ही गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं चुप रहने के बारे में। देखो, चुप रहने का मतलब ये नहीं है कि आप बोलना बंद कर दो, आप गूंगे हो जाओ, बल्कि चुप रहने का मतलब है कि जितना जरूरी हो उतना बोले, जहां जरूरी हो वहां बोले। वो कहते हैं ना कि साइलेंस कभी कभी सबसे बड़ा जवाब होता है। किसी ने सही कहा है कि पैदा होने के बाद बच्चा 2-3 साल की उम्र में बोलना सीख जाता है, पर बोलना क्या है ये आदमी सारी उम्र नहीं सीख पाता। कहते हैं कि शरीर में जीभ ऐसा अंग होता है जिसमें हड्डी नहीं होती, लेकिन हड्डी सबसे ज्यादा जीभ ही तुड़वाती है। अगर जीभ को सही तरीके से हम यूज नहीं करना जानते तो जीभ सबसे ज्यादा हड्डी तुड़वाती है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि चुप रहने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है शक्ति और आप देख रहे हैं अविश्य नॉलेज। नंबर 1, फोकस करना। अगर आप चुप रहते हो, आपके अंदर चुप रहने की कला है, तो आप अपने काम में 100% दे पाओगे, आप अपने काम में ज्यादा फोकस कर पाओगे। वहीं अगर आप ज्यादा बोलते हो तो आप अपनी खामखा में एनर्जी वेस्ट करते हो, आप अपने काम में उस तरीके से फोकस नहीं कर पाते। वही कम बोलने वाला व्यक्ति अपनी एनर्जी को सेव करके उसे सही काम में यूटिलाइज करता है। वो चुप रहता है, वो सीखता रहता है। देखो, चुप रहने का यहाँ ये मतलब नहीं है कि आप अपने आप को कमरे में बंद कर लो, बल्कि चुप रहकर, चुप रखकर खुद को सही तरीके से खुद को यूज करना सीखो। देखो, आपको उस काम पर फोकस करना चाहिए जिस काम से आपको सफलता मिलेगी। देखो, जो आदमी कम बोलता है वो कभी कभी बोलता है, और जो वो बोलता है तो सही बोलता है, और तो लोग उसकी बात को सुनते हैं, उसकी बात को तवज्जो देते हैं, और लोग उसे इंटेलिजेंट समझते हैं। लोग आपके बारे में कहना शुरू कर देते हैं कि यार ये बंदा कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है सॉलिड बोलता है। इसकी बात सुनो, क्योंकि जब ये बोलेगा तो ये सॉलिड बोलेगा, अच्छा बोलेगा। नंबर 2, ज्यादा बोलने से बचे। जो व्यक्ति चुप रहता है, ज्यादा बोलने से बचता है, वो हमेशा फायदे में रहता है। क्योंकि आप जब ज्यादा बोलोगे तो कुछ ना कुछ गलत बोलोगे, जो आपके लिए भविष्य में कभी ना कभी गलत साबित होगा। महाभारत में भी अगर द्रौपदी दुर्योधन को अंधे का अंधा ना बोलती तो शायद महाभारत ना होता। और इतिहास में ऐसी कई घटनाएं छिपी हैं जब ज्यादा बोलने की वजह से आदमी को नुकसान उठाना पड़ा हो। ऐसी ही एक घटना मैं आपको आज बताता हूं। सन 1825 में रूस के सिंहासन पर निकोलस फर्स्ट बैठते हैं। उस समय रूस में विद्रोह चल रहा था। अब निकोलस फर्स्ट, एक विद्रोही नेता, कोंद्रेती को पकड़कर मृत्यु दंड दे देते हैं। अब कोंद्रेती को फांसी पर लटकाने के लिए ले जाया गया। जब उसे फांसी पर लटकाया जा रहा था तो उसके वजन की वजह से, उसकी वेट की वजह से रस्सी टूट जाती है और वो बच जाता है। और वो समय था जब लोग मानते थे कि मृत्यु दंड की सजा से किसी भी वजह से अगर कोई बच जाता है तो इसे भगवान का इंसाफ माना जाता था। लोग कहते थे कि इसे भगवान ने बचा लिया और ये तो भगवान का फैसला है, अब हम इसे नहीं मार सकते। मृत्यु दंड तक भी माफ हो जाते थे। लेकिन कोंद्रेती अपनी ज्यादा बोलने की आदत से परेशान था, वो चुप नहीं रह सकता था। जब उसे फांसी पर लटकाया जा रहा था, रस्सी टूटने की वजह से वो नीचे गिर जाता है, तो वो खड़े होते ही बोलता है कि रूस के आदमी इतने निकम्मे हो गए हैं कि वो रस्सी भी ढंग से नहीं बना सकते, वो इतने कामचोर हो गए हैं। कोंद्रेती को पता था कि उसकी फांसी तो माफ हो चुकी है, पर वो आनंद में इतना पागल हो गया था कि रूस की सरकार को ही बुरा भला बोलने लगा। अब ये खबर राजा निकोलस तक पहुंचाई जाती है, और राजा निकोलस उसके बचने वाले पेपर पर साइन करने ही वाला था, हस्ताक्षर करने ही वाला था कि वो राजा पूछ लेता है कि कोंद्रेती ने कुछ बोला बचने के बाद में, तो उसे बताई जाती है सारी बातें कि कोंद्रेती ने ऐसा 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 कहा था। अब गुस्से में राजा निकोलस बोलता है कि मैं कोंद्रेती को गलत साबित करके रहूंगा। अगले दिन फिर दोबारा उसे फांसी पर लटकाया जाता है और इस बार रस्सी नहीं टूटती। तो दोस्तों, यहां सीखने को मिलता है कि कभी कभी हमें चुप रहना भी चाहिए। अगर कोंद्रेती उस दिन शांत रह लेता, चुप रह लेता, तो शायद उसकी जान बच जाती। नंबर 3, गुड लिसनर। कभी कभी सुनना भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। जब हम सामने वाले को ध्यान से सुनते हैं, उसकी बातों को नहीं काटते और उसे ऐसा महसूस कराते हैं कि जैसे हमें उसकी बातों में बहुत मजा आ रहा है, तो वो सामने वाला इंसान हमें पसंद करना शुरू कर देता है, वो हमें इंपोर्टेंस देना शुरू कर देता है। क्योंकि इस दुनिया में सुनाना सब चाहते हैं, सुनना कोई नहीं चाहता। हर ट्रेन, हर दुकान, हर जगह आपको कोई ना कोई ज्ञान देने वाला मिल जाएगा। इसे वैसा नहीं करना चाहिए था, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसने ये गलत बोल दिया, इसने वो गलत बोल दिया। ऐसी चर्चाएं आपको हर जगह मिल जाएगी, हर चौराहे पर सुनने को मिल जाएगी। अब इस बार इसकी सरकार बनेगी, विराट कोहली तब अच्छा नहीं खेलता जब अनुष्का शर्मा मैच में आ जाती है। इस तरीके की बातें आपको हर कहीं सुनने को मिल जाएगी। हर जगह आपको कोई ना कोई ज्ञान पेलता हुआ जरूर मिल जाएगा, लेकिन सुनना कोई नहीं चाहता। लेकिन जब हम सुनना शुरू कर देते हैं
तो हम सीखना शुरू कर देते हैं, हमें डिसीजन लेने का समय मिलने लगता है, हम जो फैसले लेते हैं वो सोच समझ कर लेते हैं, तो लोग हमें इंपॉर्टेंस देना शुरू कर देते हैं, लोग हमें सुनना भी पसंद करने लगते हैं। क्योंकि अगर हम अच्छे लिसनर बनेंगे तभी हम अच्छे स्पीकर बन पाएंगे। नंबर 4, शांति मिलना। जब हम चुप रहते हैं तो हमारी जिंदगी में एक ठहराव आता है, हमारा दिमाग काम रहता है, हमारे दिमाग को शांति मिलना शुरू हो जाती है। चुप रहना भी एक तरीके का मेडिटेशन है। पहले के जमाने में लोग चुप रहने के लिए पूरा दिन मौन व्रत रखा करते थे। कुछ लोग महीने महीने तक मौन व्रत रखा करते थे। उन लोगों का कहना था कि जब हम चुप रहते हैं तो हम खुद को समय दे पाते हैं। लाइफ की बहुत सारी समस्याओं का समाधान हमें ऐसे ही मिल जाता है चुप रहकर, क्योंकि जब हम चुप रहते हैं तो हम खुद के लिए समय निकाल पाते हैं, खुद को समय दे पाते हैं, खुद के साथ बात कर पाते हैं। क्योंकि मौन व्रत के समय हमारा दिमाग शांत रहता है, और जो व्यक्ति शांत रहते हैं, खुद के बारे में सोचते हैं, चुप रहते हैं, वो व्यक्ति दूसरों के साथ उलझते भी कम है, क्योंकि उनका दिमाग स्थिर रहता है। और भागवत गीता में भी कहा गया है कि मनुष्य का दिमाग स्थिर होना चाहिए, और ये तभी हो सकता है अगर हम दूसरों में झांकने की बजाय खुद में झांकना शुरू कर दें, खुद को समय देना शुरू कर दें। दोस्तों, नंबर 5, इस वीडियो का आखिरी पॉइंट, नेचुरल रहें। चुप रहने से और शांत रहने से आप नेचुरल तरीके से लाइफ को जीना सीख जाओगे। जब हम छोटे थे तो हर एक नई चीज को देखकर एंजॉय करते थे, हर छोटी छोटी चीजों में हम खुशियां ढूंढते थे। चॉकलेट मिल जाती थी, खुश हो जाते थे। लेकिन आज हम इतने ज्यादा उलझ गए हैं इस दुनिया की नकारात्मकता में, अपने विचारों के उधेड़-बुन में, कि हम जीना ही भूल गए हैं और हम मतलबी हो चुके हैं। लेकिन अगर आप चुप रहना जानते हो, अपने आप में मस्त रहना जानते हो, अपनी जिंदगी को, अपनी जरूरतों को सीमित रखना जानते हो, तो अभी भी आप खुश रहोगे। आप प्रकृति के हर उस नजारे का मजा ले पाओगे जिस नजारे को आपने आज तक नजरअंदाज किया। क्योंकि दोस्तों, ये लाइफ है, जितना इसके बारे में सोचोगे उतना ही उलझती चली जाएगी। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि इस वीडियो के थ्रू आप समझ चुके होंगे कि चुप रहने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।